तो इसीलिए वो लोग जो सोचते हैं 3 दिन हो गए अब ग्रैटिट्यूड तो मैं क्या करूंगा, तो मतलब पहले 3 दिन भी तुमने गड्ढे में डाला है, मिट्टी डाली है उसके ऊपर, कुछ नहीं किया है। ग्रैटिट्यूड एक खुद से आने वाली चीज है। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हो तो क्या आप 2 मिनट अगर पेरेंट्स ने जो आपके लिए आपकी जिंदगी में किया, क्या आप अगर उसको सोचो तो ये ग्रैटिट्यूड मैकेनिकल होगा या बाय डिफॉल्ट आएगा? बाय डिफॉल्ट आएगा। और कितना ब्यूटीफुली आएगा। अरे बहुत। इसमें बोझ लगेगा कोई? ना। नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, वो एलिवेटेड इमोशंस में नहीं जा रहे। तो यहां पर गेम कंक्लूड हो जाती है कि अगर हम वो जो पाने के बाद के इमोशंस हैं, अगर आज हम उनको महसूस करना शुरू करें, अगर आज हम उनको जीना शुरू करें, तो हम उनको पा सकते हैं। और दूसरा, इस प्रश्न का जो पार्ट था उसको कवर कर देता हूं कि आपने बोला कि बहुत मुश्किल है उन इमोशंस को हासिल करना। तो देखिए, आपने कुछ भी चीज, मैंने अभी आपसे पूछा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आपके पास क्या इमोशंस आएंगे। आपने सबसे पहले बोला हैप्पीनेस। तो क्या हैप्पीनेस सिर्फ उस एक चीज के बाद ही मिलेगी, या जिंदगी में कोई एक आधी छोटी मोटी चीज है जिससे हैप्पीनेस कनेक्टेड है? तो क्या उस एक चीज को आज दिन भर नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं। क्या वो जो कल को चीज आप पालोगे उससे रिलेटेड आपको ग्रैटिट्यूड आएगा? क्या आपकी जिंदगी में कोई भी एक चीज है जिसको लेकर के आप आभार, कृतज्ञता, शुक्राना व्यक्त कर सकते हो? है, बिल्कुल है। चलिए छोड़ देते हैं, जो कल को पाना चाहते हो उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके इमोशंस को ले लो, और वो इमोशंस आज के दिन में, आज की जिंदगी में किन किन और चीजों से आपको मिल रहे हैं। अब तो इन इमोशंस को पाना आसान है। हाँ। तो क्यों ना मैं अपने दिन भर में कुछ चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करूं। हमारी स्टेट जो है वो हमारे सराउंडिंग्स में एक हमारा ऑरा क्रिएट करती है। हमारी जिस तरह की स्टेट है, इसको आज मेडिकल साइंस बोलता है बायो एनर्जी फील्ड, अध्यात्म में इसको हमने ऑरा या आभा मंडल बोला है। और आज ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव होता है कि हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारे शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बनाते हैं, जिसको 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में विजिबली देखा भी जाता है। और आज ऐसी फोटोग्राफी भी है जिसको क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी से निकलने वाले बायोफोटोन्स को कैप्चर कर लेती है। क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं जो हमारी बॉडी से निकलने वाले बायोफोटोन्स को कैप्चर कर लेती है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। तो हमने किसी अपनी कमी के कारण किसी को अपनी जिंदगी में पाया ऐसा नहीं है, हमने अपनी स्टेट के कारण पाया। मेरी स्टेट जो कमी है मेरी, वो मेरी जिंदगी के किसी भी एक एरिया में हो सकती है, लेकिन मेरी स्टेट बहुत अच्छी है, तो मैंने एक अच्छे इंसान को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया कि वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेरी कमी को पूरा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में तो मेरी स्टेट मोहब्बत की थी। तो जिस इंसान के पास मोहब्बत थी वो मेरे ऑरा में आने लगा, वो मेरे सराउंडिंग्स में आने लगा, वो मेरी जिंदगी में इंपैक्ट करने लगा। मेरी स्टेट डर की थी, तो मैंने देखा बहुत से लोग जो और भी डरते हैं वो मेरे पास आने लगे। इसीलिए बोला जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। आप जिनके साथ समय बिताते हो आप वैसे ही हो जाते हो। वो लोग आपके साथ समय बिताते हैं आपके ऑरा के प्रभाव में, कि जिस प्रकार की आपकी स्टेट है। मान लो मेरी स्टेट में एंगर बहुत ज्यादा था, तो आप देखोगे कि ऐसे ही लोग मेरी जिंदगी में आएंगे जो मेरे एंगर को और बढ़ाएं। मेरे पास लव बहुत ज्यादा था, तो ऐसे लोग मेरे ऑरा में आएंगे जो मेरे लव को और ज्यादा फ्यूल दे, और ज्यादा बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे पूरा करने के लिए आया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसने तो मेरी स्टेट को चुना है, उसकी फ्रीक्वेंसी ने मेरी फ्रीक्वेंसी को चुना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का प्रिंसिपल यही बोलता है कि जिस स्तर पर मैं हूं उसी स्तर के लोगों को मैं अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करूंगा, जो मेरी जिंदगी में मुझे पूरा करेंगे। अब कई बार, ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज है, कई बार मैं लव में हूं तो एक व्यक्ति दूसरा भी लव में आके मुझे उस स्टेट को फुलफिल करेगा, पूरा करेगा। मैं एंगर में हूं तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी एंगर वाला ही मेरी जिंदगी में आकर के मुझे मेरे एंगर की स्टेट को फुलफिल करे। तो मुझे ऐसा नहीं है कि ये मेरी कमी थी। हो सकता है इस व्यक्ति के थ्रू मैं जिंदगी में आगे चल के रियलाइज कर सकूं कि गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मैंने खुद उसको देखा है गुस्से को। अब जो मैं लोगों के ऊपर करता था, अब कोई मेरे ऊपर कर रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये तो अच्छी चीज नहीं है, गुस्से में